नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूडी ममता ब्लॉग में। तो ये कुछ पेड़ पौधे हैं, दरअसल ये तुलसी थी, मैं ठीक कर रही थी इसको और इसमें बहुत से कीड़े लग गए थे छोटे छोटे। इसकी कुछ पत्तियां भी काली सी पड़ गई थी, पता नहीं कैसे इतने सारे कीड़े लग गए। तो बस उसको मैंने साफ़ किया था। इस सुबह सुबह का टाइम था। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने सब्जी वब्जी कट किया फिर फटाफट। आज दरअसल मुझे आलू बैंगन बनाने थे, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी, तो आज हमने आलू बैंगन बनाए हैं। नवरात्रि चल रही है लेकिन हाँ, इन तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। हमारे घर में फ़ास्ट किसी ने नहीं रखा है, इसीलिए खाना हम ऐसा बना रहे हैं। वरना अगर नवरात्रि वाला अगर हमारे यहाँ माता बिठाई जाती है या फिर कोई फास्ट रहता है तब नहीं हम डालते हैं वैसे प्याज वगैरह। और वैसे तो चलो किसी का फास्ट नहीं है तो हम बना लेते हैं। और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। और यहाँ पे हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज के टाइम पे। और यहाँ पे आलू बैंगन जो कि मैंने धुल लिए थे, एक उसमें काटे थे फ्राई पैन में और पानी भर दिया था। ये सुबह नाश्ते में मैंने दलिया बनाई थी। ये दूध वाला दलिया है, थोड़ा मीठा दलिया है ये। और बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मेरी बन के हो चुकी थी रेडी। इसके बाद फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं और रोटियां भी फटाफट बना दूँ, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना है और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, इसीलिए बस फटाफट मैं यहाँ आटा लगाने लगी। और बस वही डेली रूटीन वर्क अपना। आटा भी बस मेरा लगने वाला है थोड़ी देर में। बस इसके बाद फिर मैं रोटी वोटी बना के इनका टिफ़िन विफ़िन भी मुझे पैक करना होगा। और यहाँ पे मेरा लग गया है आटा। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अपना तवा यहाँ पे गरम हो जाएगा। बस इसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी फटाफट। दरअसल रोटियां बनाने के लिए जो धुरन होता है, परथन, वो मैंने एक डब्बे में ही निकाल के रख लिया है। तो बार बार ऐसे पीपे से हमें निकालना नहीं पड़ता है और ना ही जूठा होता है। बस उसमें ही आटा रखा रहता है हमेशा, जो परथन लेने वाला होता है। तो हम अलग से ही मैं रखती हूँ। और रोटी बनाने से पहले थोड़ा बहुत ये स्लिप साफ़ करने की जो मेरी आदत है, ये क्योंकि कितना भी अगर साफ़ हो लेकिन एक बार फिर भी हाथ बनाने से पहले मार लेना चाहिए। ये देखो ऐसे करके डब्बे में मैं अलग से भर के रख लेती हूँ इसको, तो आसानी होती है। और जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे कि रोटियां सेकी और जो बचा हुआ बर्तन अगर उसमें डाल दो पीपे में तो कहते हैं जूठा हो गया। तो हमारे यहाँ वैसे इसीलिए मैं अलग ही रखती हूँ इसको, इसी से ही बनाती हूँ। और दोबारा उसमें नहीं डाल जाता ये आटा, और ये ऐसे ही इस्तेमाल में आ जाता है। अब बस फटाफट यहाँ पे मैं लगी रोटी बनाने। इसके बाद फिर बच्चों के लिए मुझे यहाँ दूध बनाना होगा। और बस यहाँ पे तवा गरम हो चुका है और मैं रोटी फटाफट यहाँ बेल रही हूँ। यह क्या है ना कि आप सुबह सुबह कितना भी जल्दी करो लेकिन थोड़ा बहुत जब लेट हो ही जाता है इंसान। और आप कभी भी ये सोच के ना कि आज मैं बहुत जल्दी उठूँगी, आज मैं जल्दी उठूँगी, तो आप उठ ही नहीं पाते हो। सच में मैं तो नहीं उठ पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कितना कि आज मैं 4 बजे उठूँगी और बहुत पहले ही सब काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता भाई। उठते उठते भी इंसान 4:30-5 बज जाते हैं मुझे उठते उठते भी, ये समझ लो। और आज तो फिर भी मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस थोड़ा लेट जाना था। दरअसल इनका पिकअप बहुत लेट हुआ है, 6:30 के आसपास आज इन्होंने पिकअप लिया है। और खैर मैं सोच रही थी चलो अच्छा हुआ इनका पिकअप लेट हुआ, वरना तो मेरा खाना मुश्किल हो जाता बनना, क्योंकि आज मैं लेट भी हो गई थी और खाना भी लेट बना। फिर खैर जैसे तैसे काम तो समाप्त हो ही गया। फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो रोटियाँ वोटियाँ बन गई हैं, इनका खाना वाना इनका टिफ़िन में मैं पैक कर दूँ। तो बस ये रोटियाँ मैंने फॉइल पेपर में लपेट कर बस मैं इनके टिफ़िन में मैं पैक कर रही थी। दलिया मैंने ऑलरेडी पहले से ही ठंडी कर लिया था। वो क्या है ना कि यार सुबह सुबह जो खाना बनता है और फिर ये गरम गरम भी अगर आप पैक कर दो दाल सब्ज़ी या कुछ ऐसा, तो एक बार कल मैंने बनाए थे राजमा, तो इन्होंने बोला कि यार प्लीज़ गरम गरम मत पैक करना, क्योंकि गरम गरम भी सड़ जाते हैं।
फिर किसी खाने लायक नहीं रह जाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी, पर गरम गरम नहीं पैक करूँगी, पहले उन्हें ठंडा कर लूँगी। तो इसीलिए ना पहले से ही मैंने इनके बाउल में दलिया वगैरह डाल के मैंने रख दी थी, और सब्ज़ी ठंडी होने के लिए मैंने एक प्लेट में रख दिया था। तो जहाँ तक सब्ज़ी ठंडी हो चुकी है, तो ये सब्ज़ी मैंने पैक कर दी थी प्लेट से निकाल के। सब्ज़ी मैंने नीचे रख दी, और इसके बाद ये दलिए वाला टिफ़िन मैंने ऊपर रखा, क्योंकि अभी ना ये 10:30 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास इन्हें नाश्ता करना होगा, तो ये टिफ़िन इन्हें ऊपर से ही ईज़िली मिल जाए। और बस यहाँ पे मेरा काम हो चुका फाइनली तैयार। अब यहाँ पे इनके लिए थोड़ी सी चाय बनानी है, बच्चों के लिए जो दूध गर्म करके देना था वो बच्चों को मुझे दूध देना है। और यहाँ पे सोच रही थी अब मेरा काम फिनिश हो गया, ला इनके लिए 1 कप चाय भी बना दूँ, लगे हाथ ये चाय भी पी लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने चाय वाय चढ़ा दी है, और इसके बाद अभी भी जाके समझ लो, अभी भी आज 7 बज रहा होगा, नहीं 7 नहीं, 6:30 का टाइम होगा, 6:30 या 6:15 ऐसा ही हो रहा होगा। बस कैसे दिन निकलता है कुछ पता ही नहीं चलता है, सुबह से शाम कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है सच में, धीरे धीरे। और कितना भी आप सो लो ना, फिर भी शरीर आपका ऐसा लगेगा कि थके हुए हो, आप थके हुए हो। और बस यहाँ पे सभी लोग चले गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड मेरे ऑफिस निकल गए थे। बस इसके बाद मैं बैठी, फिर मैंने खुद अपने लिए चाय बनाई, और फिर मैंने चाय पी।